हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीएस कटारे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से एक वन टू वन बात करने के लिए आया हूँ। बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है। लोग बोलते हैं एमएलएम खराब है, एमएलएम ठीक नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है। तो क्या आपने एमएलएम ज्वाइन करने से पहले उसकी जांच पड़ताल की थी? क्या आपने ये सब चीजें देखी कि कंपनी जेन्युइन है या कंपनी जेन्युइन नहीं है? क्या कंपनी सरकार में रजिस्टर्ड है या कंपनी किसी प्रतिष्ठित एसोसिएशन का मेंबर है, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है जो कि सरकार में अपनी प्रतिष्ठा रखता हो या सरकार में अपनी बात को रखता हो? तो आपको अगर भविष्य में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करना है तो मेरा बस आप लोगों को यही बताना है, एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, कि आप कभी भी लाइफ में किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो सबसे पहले आप कंपनी की प्रोफाइलिंग देखें, कंपनी का मैनेजमेंट देखें, कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट देखें। बहुत सारी कंपनी डमी प्रोडक्ट लेके आती हैं, फिर जो लोग उसके अंदर में हताश निराश हो जाते हैं और कंपनी को बदनाम करते हैं। और कंपनी नहीं बदनाम होती दोस्त, इंडस्ट्रीज बदनाम होती है। और जो इंडस्ट्रीज जब बदनाम होती है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों के शिकार होते हैं जो कि लाखों रुपए तो लुटता ही है, उनका समय जरूर लुटता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा कीमती होता है। समय की कीमत सबसे बड़ी होती है। तो आप हमेशा एक जेन्युइन कंपनी का चुनाव करें, कंपनी को रिसर्च करें। कंपनी आईडीएसए का मेंबर है नहीं, कंपनी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट जो है वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, प्रोडक्ट कंपनी इंडियन है, बहुत अच्छा है, इंडियन है तो और ही सबसे बेस्ट है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, गाइडलाइन को भी आपको पढ़ना है। और कंपनी कितने साल पुरानी है, अगर कंपनी, जिस कंपनी में आप आना चाह रहे हैं, अगर कंपनी 10 साल से पुरानी है तो आप समझ लेना कि कंपनी के बंद होने के, भागने के जो चांस है ना, वो लगभग लगभग पूरे खत्म से हैं। क्योंकि 10 साल के बाद कोई भी कंपनी भागती नहीं है। स्कैम स्कैंडल, ये जितनी भी कंपनी आती हैं स्कीम स्कैम लेकर के, वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल 5 साल में ही अपना बोरियां बिस्तर समेट लेती हैं। जो कंपनी 10 साल के बाद रुकती है, वो कंपनी बहुत लंबे तक जाती है, बहुत लंबी यात्रा करती है। तो दोस्तों, जेन्युइन कंपनी को आप लोग चूज करें। मेरे देश के जो नौजवान भाई बहन हैं, जो कि आज सबसे ज्यादा हमारा देश है जो अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस को जूझ रहा है, तो आप लोग कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छी इंडस्ट्रीज है, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज बेकार है, एमएलएम बेकार है, उसको अपन खराब बता सकते हैं। अगर एक तालाब में मछली अगर गंदी है तो सभी तालाब को बदनाम तो करती है, मगर सभी मछलियां गंदी नहीं हो सकती, ये अपन उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कंपनियां पूरी गलत नहीं है, इंडस्ट्रीज पूरी गलत नहीं है, इंडस्ट्रीज अच्छी है। आप उसका एक इतिहास उठा के देखिए कि सबसे ज्यादा जो सरकार को रेवेन्यू देने का डायरेक्ट सेलिंग का काम है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है ये इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा वेलनेस, हेल्थ लोगों को देती है इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्रीज ने कोविड में बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। लोगों को, जो एसोसिएट है हमारे, उनने लोगों को घर घर जा करके एक हेल्प की है उनके हेल्थ प्रिवेंशन में। जैसे कि उनको हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ी हैं उसमें। बहुत सारा, एक जगह अगर मैं पूरा डिटेल्स में बात करूंगा वो लंबा चैप्टर हो जाएगा। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं तो आप जेन्युइन कंपनी देखिए, जो कंपनी सारी गाइडलाइन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, उसका प्लान कैसा है। बाइनरी प्लान नहीं होना चाहिए, जनरेशन प्लान सक्सेसफुल प्लान होता है। तो जनरेशन प्लान पे मैं तो एज ए एक्सपर्ट आपसे यही कहूंगा कि मैंने एजुकेशन ली है डायरेक्ट सेलिंग में। मैं भारत का पहला बैच हूँ जो सुलेनी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन लेकर के आया हूँ। तो मैं तो आपको यही बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज खराब नहीं होती हैं, कंपनी खराब होती है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इस इंडस्ट्रीज में लाखों करोड़ों लोगों के कैरियर बने हैं। और इस मॉडल पे सबसे ज्यादा जो फॉरेन में काम हुआ है
वहाँ की जो देश की इकोनॉमी में 58%, 55% तक का जो योगदान है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का योगदान रहता है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको वायदा कर रहा हूँ कि 2025 के बाद भी ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी और यहाँ पर भी इसका लगभग लगभग 50% योगदान भी होने वाला है। आज ये कम से कम हमारे देश के अंदर में 15+ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है अकेली इंडस्ट्री। तो आने वाले समय में ये देश के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इसका, इस इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज खराब नहीं है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर मेरी जानकारी दी हुई अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को आप बहुत सारे ऐसे नौजवानों के पास भी पहुंचाइए कि वो लोग इसको दिए। मेरे दिए गए नंबर पर मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। मैं हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट हूं, तो मैं आपको हेल्थ और बिजनेस कंसल्टेंट भी करूंगा और पूरी हेल्प करूंगा आपको इस इंडस्ट्रीज में ग्रो होने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हजारों लाखों मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आते रहे कि एमएलएम के बारे में वीडियो बनाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है समझाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाएं या नहीं जाएं उसके बारे में बात करिए, क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक स्कैंडल है। इतने मैसेजेस को मैं इग्नोर करता रहा। मैं इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाहता था, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था। मैं एक बड़ा लीडरशिप कंसल्टेंट, एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट रहा हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत समय लगाने के बाद, सोचने समझने के बाद आज मैं इसके ऊपर से पर्दा हटाना चाहता हूं। स्वागत है आप सबका आज के टॉपिक में, मल्टी लेवल मार्केटिंग की असलियत क्या है। व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग? ये होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, चेन मार्केटिंग कहते हैं कई लोग, कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, कहीं इसको स्कीम स्कैम स्कैंडल कहते हैं। वास्तव में मैं अपने ओपन हाउस वर्कशॉप्स और मेरे बड़े ब्रांड जो मेरे क्लाइंट्स हैं, आज देश में जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो लगभग सब के सब मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में मैं काफ़ी बिजी था। मैं इस तरफ जाना ही नहीं चाहता था। इस इंडस्ट्री पे कई सवाल उठाए जाते हैं, मैं थोड़ा अपने आप को दूर रखता था। आज मैं आपको इस इंडस्ट्री मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का निष्पक्ष रूप से दोनों पहलू देना चाहूँगा। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? देखिए, दो प्रकार की चीजें हैं। या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, जैसे वो शारदा स्कैम या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीज़ें खराब है। या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.